गाइस एग्जाम्पल नंबर 13 को देखो यार, ये भी आसान है, आसान है, ये भी क्वेश्चन आसान है। कैसे होगा बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 13 में देखो, हमसे कह रहा था एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम। देखो आपसे कह रहा है कि एक व्हील है, उसके आरपीएम चेंज कर दिया आपने, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिए। शुरुआत में 1200 थे 3120 आरपीएम कर दिए, और ऐसा करने में जो आपको टाइम लगा वो 16 सेकंड का लगा। ठीक है, टाइम भी आपके पास है, 16 सेकंड का टाइम लगा है। तो पहला पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, होप सो नहीं दिख रहा होगा अब दिखेगा। ये सॉल्यूशन लिख दिया। आपको सबसे पहला 1200 आरपीएम दे रखा, तो आपके पास ये आरपीएम मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 1200 आरपीएम। ये है रिवॉल्यूशन पर मिनट, लेकिन आपको रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आरपीएस में होती है। तो मैंने इसको ऐसा कर लिया, 0 से 0 और 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 20 आरपीएस की पहली वाली फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि 3120 आरपीएम हो गए, मतलब इसकी दूसरी फ्रीक्वेंसी जो हो गई वो कितनी हो गई, 3120। अब इसको 60 से डिवाइड कर दो तो ये भी आरपीएस में आ जाएगी। तो 0 से 0 खत्म, 6 पंजे 30 और 1 बचा 6 दूनी 12, तो ये हो गया 52 आरपीएस। दोनों फ्रीक्वेंसी आपके पास है, पहली वाली भी और दूसरी वाली भी। पहली वाली फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके आप इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप करेंगे इसको कैलकुलेट, सिंस वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी जो शुरुआती है वो पहली वाली फ्रीक्वेंसी से आएगी, जिसको आप कहते हैं ये। ठीक है, तो वैल्यू रखो 2 पाई ऐसे रहेगा। पहली वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, 20, तो 20 का डबल करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 40 पाई। यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपके पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब 20 सेकंड के बाद जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी है। तो आप 20 सेकंड के बाद उसकी नई एंगुलर वेलोसिटी निकाल लो, तो आप कहेंगे सिंस ओमेगा इज इक्वल टू, अब ये ओमेगा कहलाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई और न्यू 2 पाई ऐसे रहेगा, और न्यू 2 की जो वैल्यू है वो है 52। अच्छा, 52 का डबल करेंगे तो 104 हो जाएगा, 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब आपसे इसने पहले पार्ट में पूछा व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, और आपको अच्छे से पता है एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट निकाल कर दिखा देता हूं। आपसे पूछा गया एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको आप अल्फा कहते हो। अल्फा होता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हुआ है अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कितना हो गया, फाइनल कितनी हो गई, ओमेगा। पहले कितनी थी, ओमेगा नॉट थी, और टाइम मतलब टी। तो आपको अल्फा बताना है। ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 104 पाई माइनस ओमेगा नॉट कितना आपके पास, 40 पाई, और डिवाइड में टाइम कितना लगा था, ये फ्रीक्वेंसी चेंज होने में टाइम कितना लगा था, 16 सेकंड। ठीक है, अल्फा बता दो कितना आ गया। 104 में से 40 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर 100 होता 40 निकालता तो 60 बचता, तो यहाँ पर बचेगा 62 है ना, 60 और 4 64 बचेगा, 64 पाई अपॉन 16, 16 चौके 64 होते, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ चुका है एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि फर्स्ट पार्ट में पूछा गया। आगे कह रहा एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म। ठीक है, ये एक्सेलरेशन अब यूनिफॉर्म एज्यूम करना पड़ेगा, क्वेश्चन कह रहा। तो सेकंड पार्ट में कह रहा हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज द व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। 16 सेकंड में व्हील ने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए होंगे। तो रिवॉल्यूशन कंप्लीट तभी पता चलता है जब आपको थीटा का पता हो। थीटा मतलब है एक तरह का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर चुका होगा व्हील। तो सबसे पहले आप थीटा निकालोगे, आप कहोगे थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट टी प्लस के हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, कलर दूसरा ले लो यार इसके लिए। ठीक है भाई, थीटा आप निकाल लो। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है आपके पास, ओमेगा नॉट है 40 पाई। टी कितना है, टी कितना है, टी कितना है, ओहो 16 प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 पाई, और टी है 16, 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है भाई, एक तरह से हो जाएगा 16 चौका 64, 640 पाई प्लस, और ये हो जाएगा 256,
तो एक काम कर लो, इसे इससे काटो तो 2 पाई, तो पाई ऐसे रहेगा, 256 का डबल करेंगे 256, 250 का डबल कितना होता है 500, 512 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 512 पाई। 512 पाई में 640 ऐड करेंगे तो 512 में 640 ऐड करोगे 2, ये हो जाएगा 5, ये और 6 5 11 का 1152। तो 1152 पाई ये आ चुका होगा रेडियन में। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ चुका है। मतलब थीटा देखो, व्हील एक बार घूमेगा 2 पाई, 2 बार घूमेगा 4 पाई, और घूमेगा 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, तो ऐसा घूमते 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 1152 पाई हो चुका है। अब सवाल ये है कि कितने राउंड कंप्लीट कर चुका होगा। ये तो पूछा कितने रिवॉल्यूशन व्हील ने कंप्लीट कर लिए होंगे। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है 2 पाई। तो एक काम कर लें, अगर हम 2 पाई से इसको डिवाइड कर दें तो हमें पता नहीं चल जाएगा एग्जैक्टली कि कितने चक्कर लगा चुका होगा। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक व्हील है, उसने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए तो 4 पाई हो गया। कितना हो गया 4 पाई। 3 राउंड कंप्लीट कर लिए तो 6 पाई, और 4 राउंड कंप्लीट कर लिए तो 8 पाई, ऐसे 5 राउंड कंप्लीट कर लिए तो 5 पाई, 10 पाई। अब मेरे पास 10 पाई दे रखा पहले से ही थीटा, और मैं ये पूछना चाहूँगा कि कितने राउंड कंप्लीट कर लिए। अभी तो ओरली आपको पता है 5 राउंड कंप्लीट कर लिए, लेकिन 10 पाई को अगर 2 पाई से डिवाइड करोगे तो भाई 5 आ जाएगी वैल्यू, चाहे डिवाइड करके देख लो। तो इससे ये पता लग जाता है कि 10 पाई के अंदर 2 पाई कितने हैं, तो 5 हैं। ठीक है, तो ये होता है कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए। तो वैसे ही आप यहाँ पर देखोगे कि कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए होंगे। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जब आप बताओगे तो आप ऐसे कहोगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा की वैल्यू कितनी आई है 1152 पाई, और 2 पाई ये भी ऐसे रहेगा, पाई से पाई कटेगा। 1152 का जब आधा करोगे, 1152 का जब आप आधा करोगे तो भाई 1100 का आधा करेंगे तो 550, और 52 का आधा करेंगे तो 26। तो 550 प्लस 26 कितने हो जाएंगे 576। ये बैठ रहे हैं ना, 576 का जब डबल करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगेगा, 7 14 15 का 5 हासिल लगेगा 1, 5 2 10 और 11 का 11। तो 576 आ गए वैल्यू। 576 रिवॉल्यूशंस, कितने 576। तो यही आपसे पूछा था कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो हो गए वो हो गए 576। तो ये भी आपसे पूछा गया था, आपने बता दिया। तो मुझे नहीं लगता कुछ टफ होगा, इजी है। कॉन्सेप्ट को समझे, एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्रॉस चेकिंग कर लेता हूँ। 576 आ रहा है आपका, बिल्कुल सही है। और 4 पाई ये आपका आ रहा है, ये वाली वैल्यू सही है। तो एग्जाम्पल नंबर 13 आपका फिनिश हो चुका है। डाउट है तो कमेंट कर दें, वरना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।